ये मनुष्य पहाड़, पृथ्वी दर थी आदि कुछ नहीं था। सृष्टि से पहले ही कुछ नहीं था। न जल था, न वायु थी, न अग्नि थी। कहने को था तो केवल विराट शून्य, इसका कोई और या छोर नहीं था। यह प्रलय रात्रि का अंतिम चरण था। रात्रि के अंतिम चरण में मां भवानी में से ब्रह्मा, विष्णु, महेश का जन्म हुआ। अगर देव हैं तो असुर भी हैं, तो देवताओं के जन्म के बाद मधुकैटभ का जन्म हुआ, जो कि भगवान विष्णु के मैल से हुआ। अब मधुकैटभ के जन्म के बाद कुछ लीलाएं हुईं और ये सोचने लगे कि भगवान विष्णु ओम नाम का जाप करते हैं और ये मस्त रहते हैं, तो हम भी ट्राई करके देखते हैं। तो मधुकैटभ ने भी माता का जाप शुरू कर दिया। तो माता प्रसन्न हुई। प्रसन्न होने के बाद इन दोनों को उन्होंने एक अद्भुत मनचाहा वरदान दिया, जिसको प्राप्त कर कर ये दोनों बहुत बड़े अहंकार में आ गया और भगवान विष्णु को मधुकैटभ ने युद्ध के लिए ललकारा। 5000 वर्षों तक इनका युद्ध चला और 5000 वर्षों के बाद भगवान विष्णु माता को याद करने लगे, क्योंकि 5000 वर्षों तक युद्ध करने के बाद भी यह परास्त नहीं हो रहे थे। तो माता उनकी मदद के लिए आती है, मधुकैटभ की जिबिया पर विराजमान हो जाती है और मधुकैटभ तभी बोल पड़े डरते हैं, हे विष्णु, हम तेरी बल शक्ति से प्रसन्न हैं। तुझे जो चाहिए हम वो देंगे। तो भगवान विष्णु बोलते हैं, अगर आप मुझे दे सकते हो तो दीजिए, मुझे आप मेरे हाथों से मर जाए। तो मधुकैटभ बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अभी जहां से मैं फंस चुके थे, क्योंकि माता भी उनकी जेब या पर बैठी हुई थी। और तभी भगवान विष्णु उनका सर अपने सुदर्शन चक्र से काट देता है और सुदर्शन चक्र के इस चक्र से उनका पूरा शरीर जल जाता है और जलकर राख हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं, जो राख थी वो जिस पे आप अभी बैठे हो वह इराक है। हाँ जी, मैं सही बोल रहा हूं। जैसे कि जो धरती है, जो जमीन है, वो आपके मधुकैटभ का शरीर है जो जला हुआ। जो राख थी वो मधुकैटभ का जली हुई राख है, और जो पहाड़ है, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, वह मधुकैटभ की हड्डी है। तो कुछ इस प्रकार पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और माता ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश को कुछ कार्य